अगर आपके लिए अपनी जवानी दांव पर लगा देना अगर वो देशभक्ति नहीं है, और आप ऐसे लोगों के लिए अगर आप देशभक्ति नहीं जगा पाते हैं, उनके लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो महज हाथ में झंडा लेकर के 15 अगस्त को हिलाना ये सिर्फ झूठे देशभक्ति और देश प्रेम का एक नमूना मात्र है, एक बाह्य आडंबर मात्र है, और इसकी कोई औपचारिकता नहीं है। भाभी आकर हमारे पूर्वज लोगों को प्रशिक्षण दी और अंग्रेजों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे पूर्वज, हमारे गांव के लोग जो पकड़ के काला पानी गए सो वापस नहीं। घर की पूरी संपत्ति कुर्क कर दी गई हो, कमाने वाला बेटा भेज दिया गया हो बाहर, जो कभी लौट के नहीं आएगा काला पानी में। आप समझ सकते हैं, एक तो बेटे के काला पानी भेज दिए जाने का दुख मरनासन से भी अहम ज़्यादा दुख, क्योंकि मर जाता तो एक संताप होता कि मर गया, उसे ये पता है कि उसका बेटा हर दिन मरेगा, हर सेकेंड मरेगा, हर क्षण मरेगा, और पता नहीं कब तक मरेगा। आजाद भारत का 75वां साल अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के रूप में याद किया जाएगा, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर बड़का गांव आज भी अपने आजादी की विरासत को संजोकर आजाद भारत की सरकार के सामने झुक चुका है। वर्ष 1857 जब देश अंग्रेजी हुकूमत की तले दबा था, और उसी वर्ष देश में प्रथम आजादी की लड़ाई लड़ी गई। बिहार बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। आज हम लोग जिसे मुजफ्फरपुर शहर के नाम से जानते हैं, वो पहली गदर में तिरहुत जिला हुआ करता था। आजादी की इस प्रथम लड़ाई में मुजफ्फरपुर का योगदान भी अविस्मरणीय है। बड़का गांव से 1857 की क्रांति में 17 और तिरहुत के कुल 27 लोगों को अंग्रेजी हुकूमत की सरकार ने 18 सितंबर 1857 को काला पानी की सजा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया था और उनकी कुल संपत्ति को जब्त कर लिया था। आजादी के 75 साल बाद आज भी इन शहीदों को सरकार गुमनामी की जंजीरों में जकड़कर रखी हुई है। शहीदों के लिए ग्रामीण स्तर से काफी पहल की गई, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। बीते साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष भी इस मामले को पहुंचाया गया, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई। ग्रामीणों को उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन तक ये बात पहुंचे और गुमनामी में दर्ज शहीदों को शहीद का दर्जा देकर राज्य सरकार श्रद्धांजलि के 2 शब्दों से इन्हें दूर न रखे। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। फुल ऑन जो है वो प्रदर्शन, देशभक्ति का दिखावा चलेगा। 15 अगस्त को नेताजी से लेकर के अफसरान तक अपने अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन करेंगे, देश प्रेम और देशभक्ति की कस्में खाएंगे, और उसके बाद जो है सो जिलेबी बटेगा, डब्बा इधर उधर बटेगा, उसके बाद फ़ोटो खींचेगा। मीडिया मैनेजमेंट पे भारी भरकम जो है सो बजट खर्च होगा। लोग भी अपने मोटरसाइकिल से लेकर के कार तक पे झंडा टांगेंगे, और शाम तक गिरे झंडे को उठाने वाला इस देश में कोई नहीं मिलेगा। हम क्यों कह रहे हैं, उसका सबूत दिखाते हैं। उस दिन भी, जिस दिन देशभक्तों के बारे में कस्में खाई जाएंगी, उस दिन इस देशभक्ति का सबसे बड़ा जो सबूत है, ये गदर इन तिरहुत का ये जीता जागता सबूत ये वैसे ही पड़ा रहेगा, और यहाँ कोई नहीं आएगा देखने कि इस देशभक्ति जिनके कारण आप आज़ादी मना रहे हैं, वो कैसे बलि बेदी पर चढ़े होंगे। उन लोगों की लिस्ट है, ये पूरी आपके सामने ये लिस्ट आ रही होगी, जिसमें इस शहीद स्थल का वो जिक्र किया गया है कि 1857 के अधिनियम के 16 के अंतर्गत LL डम्पियर मजिस्ट्रेट के द्वारा फैसला दिया गया, और इसमें यहाँ के इस बड़का गांव के शहीदों को, जो नौजवान थे, उनको भेज दिया गया काला पानी, और वो कभी लौट करके नहीं आ पाए। विस्तार से कहानी में लिए चलते हैं आपको। साल था 1857 का। नील की खेती के खिलाफ किसान का आंदोलन चल रहा था। बिहार में आंदोलन की बागडोर संभाली थी बाबू कुंवर सिंह ने, और इस तिरहुत में गदर का जो मुख्य कमान थी वो थी दुर्गा भाभी के हाथ में। दुर्गा भाभी ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ आती भी थी, कई दिनों तक रहती भी थी, यहाँ के युवाओं को देशभक्ति सिखाती भी थी, और उसके साथ शस्त्र दीक्षा भी देती थी। और इसी दौरान यहाँ से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कुछ लोगों ने 18 यहाँ के, और टोटल 27 लोगों ने विद्रोह कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको पकड़ करके उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई, और उसके बाद उनको जो है वो यहाँ से भेज दिया गया काला पानी, जहाँ से वो जिंदा तो नहीं लौटे, उनकी लाश भी कभी नहीं लौटी। और इससे भयावह देश की आज़ादी के बाद हुआ।
इससे भयावही बात ये हुई कि एटलीस्ट उनका नाम शहीदों में शामिल नहीं किया गया। लगातार लोगों के प्रयास के बावजूद 2006 में रघुवंश प्रसाद सिंह ने ये शहीद स्मारक बनवाया। और उसके बाद हम थोड़ा सा आपको लिए चलते हैं इस पुस्तकालय की तरफ। ये पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय के अंदर आपको 1942 से लेकर के अब तक का आपको अखबार मिलेगा, प्रतिदिन का। उस दिन का भी अखबार मिलेगा जिस दिन देश बटा, उस दिन का भी अखबार जिस दिन देश आज़ाद हुआ और खीर बटा, और उस दिन का भी जिस दिन गांधी मरा, उस दिन का भी जिस दिन इंदिरा पर गोलियां चली, उस दिन का भी जिस दिन राजीव के ऊपर बम फटा। और ये सारी जो यहाँ जो ये संजो करके अखबार रखा गया है, उसमें एक नया चौबन्नी सरकारी नहीं है। ये यहाँ के स्थानीय लोगों के अपने मेहनत की कमाई का नतीजा है कि उन्होंने ये अखबार संभाल के रखा है, इसलिए कि देश की आने वाली पीढ़ियों को ये पता चल सके कि देश की आज़ादी में कितना योगदान है और देश में क्या क्या हुआ। ये यहाँ के लोगों का अपना व्यक्तिगत खर्चे से मैनेज किया हुआ था। रघुवंश बाबू ने ये जो है ये पुस्तकालय बनवाया। और उसके बाद जो है शहीद स्थल के बारे में कोई कार्यक्रम उसके बाद नहीं हुआ, इनको कभी भी रोशनी में नहीं आने दी गई। मुख्यमंत्री जी गदर इन तिरहुत का बुक का लोकार्पण करते हैं, उसमें इनका नाम है, क्राउन पब्लिकेशन में नाम है। कई सारी ऐसी जगह है जहां बड़का गांव के शहीदों के बारे में नाम है, लेकिन अभी भी जिला के अधिकारियों को इसके सबूत का इंतजार है। 2017 में जिलाधिकारी महोदय यहाँ आकर के कहते हैं कि इस पर जो है वो एस्टीमेट हो और इस पर जो है शहीद स्मारक बनवाया जाए, लेकिन उसके बाद वो चला गया। जिलाधिकारी यहाँ से स्थानांतरित हो गए और वो जो उनका प्रस्ताव था ये ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने लोग गए, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में। वहाँ से फिर जो है गृह विभाग के सचिव को यह लेटर गया कि इस पर जो है वो कार्रवाई हो और इनको जो है वो एक एस्टीमेट बना करके दें और शहीद के रूप में जो है वो एक दिवस मनाया जाए यहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी वो प्रोग्राम भी जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि दरअसल होता क्या है, अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि सबके अंदर देश प्रेम सिर्फ एक दिखावे की वस्तु होती है। गांधी टोपी पहन करके और देश भक्ति गाना गा करके जो फोटो आता है ना, शायद उसमें चार्मिंग थोड़ा बढ़िया होता है। सिर्फ जनप्रतिनिधियों को इस चार्मिंग से मतलब होता है कि लोग उनको अच्छा समझ लेते हैं, देश प्रेमी मान लेते हैं और ईमानदार मान लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, क्या बनाना था, एक स्मारक स्थल बनाना था, एक दिन तय करना था। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर एक शहीद स्थल पे भी एक कार्यक्रम करना था, ये प्रधानमंत्री की तरफ से सुनिश्चित किया गया, लेकिन इस जगह पे कुछ नहीं हुआ। इस पूरे एक साल में कभी कुछ नहीं होता। जो होता है वो स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा होता है। कारण क्या है, इंदिरा आवास बनेगा, जनप्रतिनिधि को फटाक से 10,000 रुपया आ जाना है, कुछ कमीशन मिल जाना है। ठेकेदारी होगा, फटाक से कमीशन आ जाना है। लेकिन अगर बात शहीद स्मारक की हो तो कितना पैसा मिलेगा, इसीलिए न जनप्रतिनिधि इंटरेस्टेड हैं, न ही यहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी मानते हैं, क्योंकि इसमें अंडर टेबल वाला बात नहीं है। तो जहाँ से टेबल मिलता है, अंडर टेबल, वहाँ रुचि ज़्यादा होता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके लिए अपनी जवानी दाव पर लगा देना अगर वो देशभक्ति नहीं है, और आप ऐसे लोगों के लिए अगर आप देशभक्ति नहीं जगा पाते हैं, उनके लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो महज हाथ में झंडा लेकर के 15 अगस्त को हिलाना ये सिर्फ झूठे देशभक्ति और देश प्रेम का एक नमूना मात्र है, एक बाह्य आडंबर मात्र है, और इसकी कोई औपचारिकता नहीं रह जाती है। जिस दिन आप मानते हैं ऐसा हिंदू धर्म में कि ऊपर से आत्माएं एक दिन आती हैं और देखती हैं अपने लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं, जिस दिन वो देखते होंगे कि उनके पूर्वज आज भीख मांग रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, जहाँ उनका नाम लेने वाला नहीं है, कोई उनकी विरासत को भुला दिया गया है, और वहीं वो देख रहे होंगे कि झंडा लेकर के लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, उनको कितना बुरा लगता होगा। राष्ट्रकवि दिनकर ने जो इस पर दिनकर की 2 कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक जो है वो जो लाइन है उसकी 4 लाइनें मैं नीचे की पढ़ता हूँ। छायाकार जरा नीचे दिखाएंगे। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये लाइन है, और ये वाकई में इतिहास को क्या पता है कि जो आज आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसके लिए कितने खून का बलिदान दिया गया है और किसनों ने दिया है। आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो आएगा, एक ऐसे ही लोग थे जो चले गए और उनके घर में आज उनकी क्या स्थिति है उसकी तस्वीरें आएंगी, उनकी वीडियो भी हम बाद में आपको दिखाएंगे। लेकिन तत्काल उनकी तस्वीरों को देखिए और अंदाज़ा कीजिए कि जिनके घर की पूरी संपत्ति कुर्क कर दी गई हो, कमाने वाला बेटा भेज दिया गया हो बाहर, जो कभी लौट के नहीं आएगा काला पानी में। आप समझ सकते हैं, एक तो बेटे के काला पानी भेज दिए जाने का दुख, मरनासन से भी अहम ज़्यादा दुख, क्योंकि मर जाता तो एक संताप होता कि मर गया। उसे ये पता है कि उसका बेटा हर दिन मरेगा, हर सेकंड मरेगा, हर क्षण मरेगा, और पता नहीं कब तक मरेगा।
उस माँ बाप का एक संताप, और दूसरा क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, ज़मीनें कुर्क कर ली गई हैं, वो खाएगा कहाँ से, इसका कष्ट अंदाज़ा लगाइएगा। जितना ही कष्ट उसके बेटे ने सहा होगा, उससे बड़ा कष्ट उसके माँ बाप ने सहा होगा। और जब उनके पूर्वजों को आज के डेट में पता चल रहा है कि उनके पूर्वज ने जिन्होंने ये कष्ट सहा था, उनको आज शहीद का दर्जा तक नहीं मिल रहा है, उनके कष्ट का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उनको कितना कष्ट होगा। और उसके बावजूद आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये सब बेईमानी है। क्या इन स्थलों को यहाँ के जनप्रतिनिधियों को नहीं पता है इसके बारे में? जब तमाम इसके बारे में साक्ष्य उपलब्ध हैं, साक्ष्य मौजूद हैं, तब अगर मैं कहता हूं कि जहां आप भगत सिंह के पास नहीं जा सकते, आप चंद्रशेखर कहां पैदा हुए वहां नहीं जा सकते, तो किराया है आपके पास। मुजफ्फरपुर से मात्र 18 किलोमीटर दूर बड़का गांव है ये। यहाँ करके इसकी मिट्टी को अगर माथे से लगा लीजिएगा तो आपके देश पर जो आपका ऋण है वो शायद चुकता हो जाए। और एक बार अगर आप वीडियो में हैं तो आपसे उम्मीद रहेगा कि एक बार कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वाकई में बड़का गांव के शहीदों को उनका खोया सम्मान मिलना चाहिए, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, इसको शेयर कीजिएगा। और इतना शेयर कीजिएगा कि सोए हुए अंधे प्रशासन तक ये बात पहुँचे, सोए हुए हुक्मरान तक पहुँचे, और जो बेपरवाह जनप्रतिनिधि हैं उनके कान में जाके बजे और उनको लगे कि उनका ज़मीर उनको कुछ बोल रहा है, ये उधार है उनका। आप इतना ही कर सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं, आप इतना कीजिए। बाकी जो होगा वो तो ये देश देख रहा है, और वो भी शायद आगे की पीढ़ियाँ याद रखेंगी। आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे, मैं नीरज कुमार, धन्यवाद। पूरा कहानी है इन शहीदों का। इस शहीदों का पूरा कहानी तो यही है कि यहाँ टी बार किली का राज चलता था अंग्रेज़ों का, और हम लोग का ज़मीन ज़बरदस्ती जोत लेना, नील उपजाना, और नील उपजाते उपजाते खेत को उसर कर देने के बाद हमारे पूर्वजों ने इस पर आंदोलन किया। यहाँ दुर्गा भाभी आकर हमारे पूर्वज लोगों को प्रशिक्षण दी और अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे पूर्वज, हमारे गांव के लोग जो पकड़ के काला पानी गए सो वापस नहीं आ सके। आज ये स्थिति है कि हम लोग की ज़मीन टी बार किली जो ले लिया, बोला कि फिर वापस करेंगे, कागज़ ओरिजिनल मांग के फूंक दिया। और वो संपत्ति जब अंग्रेज़ यहाँ से जाने लगा तो एक बहू जी नाम की थी औरत, जिसके नाम से पूरे संपत्ति को सौंप के चला गया। प्रशासन अभी तक क्या पहल किया है इन शहीदों को लेकर? प्रशासन इसके लिए कुछ पहल नहीं किया है। प्रशासन बराबर आए हैं, नेता लोग आए हैं, मंत्री लोग आए हैं, हम लोग को आश्वासन दिए तो हम लोग खुश हुए कि ये जगह को मैंने ये लोग ध्यान दिया है, हमारे पूर्वज लोगों को जो शहीद हुए हैं उनका मान सम्मान मिलेगा। लेकिन आते गए और जाते गए, कोई इस पर रिस्पॉन्स कोई नहीं लिया। क्या आप लोगों को क्या उम्मीद है कि क्या होना चाहिए? उम्मीद तो अभी तक बरकरार है कि कोई ना कोई इस पर ध्यान देगा, जिससे हमारे ये शहीदों लोगों का मान सम्मान मिलना शुरू होगा। प्रशासन से क्या कुछ अपील रहेगा? प्रशासन से अपील रहेगा कि वो ध्यान दें, नेताओं को कहे कि यहाँ पर ध्यान दें, और यहाँ का जो ये शहीदों लोगों का है इनका स्मारक बढ़िया ढंग से बना। नज़दीक में है, इन लोगों का शहादत दिवस कुछ मनता है क्या यहाँ पे? कोई लोग आते हैं क्या? कुछ लोग आते नहीं हैं, यहाँ के स्थानीय लोग, हम लोग सब कोई मिलकर झंडा तोलन करते हैं, उनको फूल माला अर्पित करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रीकांत तिवारी हुआ। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में 1857 ईस्वी हमारे बड़का गांव निवासी, संख्या ठीक याद नहीं, लेकिन 27-28 आदमी यहाँ पकड़े गए। कुछ उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। हमारे ग्रामीणों को पकड़कर ले गए। कुछ को पानापुर में एक फसियारा चौक है, वहाँ कुछ लोगों को पेड़ पर लटका दिया। बाकी लोगों को वहाँ जेल ले गए। जेल से वहाँ काला पानी भेजा गया। यहाँ पर उनके परिवार वाले लोगों को जो बूढ़े मिले, उस जवान मिले, सबको पकड़कर उसमें 27-28 आदमी गए। यह हुआ प्रथम लड़ाई। उसके बाद गांव के कुछ लोग पुराना रिकॉर्ड निकलवाए, स्वतंत्रता सेनानी वालों का लिस्ट लिया अदालत से। उसमें स्पष्ट हुआ कि यहाँ के लोग उस समय सम्मिलित हुए थे। और बोलिए, क्या कुछ कारण थी आखिर उनको गिरफ्तार करने की?
कारण था कि वो आज़ादी की लड़ाई में सरकार का विरोध कर रहे थे। नील की खेती भी यहाँ हुआ करती। हाँ, उसके बाद यहाँ एक सेम साहब आए। सेम साहब ने यहाँ नील की खेती शुरू की। वो जो हमारे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के बीच में तालाब है, उसके किनारे नील की कोठी बनी। ज़बरदस्ती रईसों से उत्तम किस्म का खेत, उसमें नील का बीज डलवा करके और वहाँ नील की कोठी पर मंगाया जाता था। बहुत कम शुल्क दिया जाता था। अगर नुकसान हो गया तो जुर्माना भी देना पड़ता था कि क्यों नुकसान हुआ। ये उन लोगों का उस समय का ये रवैया था नीला कोठी का। मजबूरन लोगों को उसमें लगाया जाता था। कितने लोगों की संख्या में काला पानी की सजा हुई थी लोगों को? ठीक नहीं बताएंगे, लेकिन 27-28 आदमी थे। तो उनके परिवार वाले यहाँ है? हाँ, परिवार वाले लोग हैं, है यहाँ रहते हैं। हाँ, कई पुष्ट बीत गया।